आज का हमारा वीडियो है MED 2 जिसका सब्जेक्ट नेम है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। तो इस सब्जेक्ट के आज हम सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स के पास एग्ज़ाम के लिए कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो वो इस वीडियो को ज़रूर देख ले। और आज का ये वीडियो हमारा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन आपको बता दें हमारे पास ये सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और कंप्लीट जरूर देखें। इस PDF में आपको 3 सेट में टोटल 30 क्वेश्चंस विद आंसर दिए जा रहे हैं और इतना कंटेंट या मटेरियल आपको एग्ज़ाम पास करवाने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। क्वेश्चंस और आंसर के रूप में ये PDF है। एक एक करके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। PDF परचेज़ करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। पर्यावरणीय परिवर्तन के संदर्भ में आर्थिक भूमंडलीकरण के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। तो इसको आप देखें, इसमें आपसे इसका एक और पार्ट पूछा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उनकी चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन के जो चार्टर है या जो उसका संविधान है उसमें कौन कौन से उद्देश्य दिए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं, इस बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की अवधारणा को स्पष्टीकरण कीजिए। स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने की ओर भारत ने जो प्रयास किए हैं उसके बारे में बताइए। तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए देखिए भारत निरंतर इसमें प्रयास कर रहा है, चाहे वो वनारोपण कार्यक्रम हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए और कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाना हो। तो ऐसे तमाम कदम भारत के द्वारा उठाए जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया भी इसमें लगातार हमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए न्यायालयों द्वारा देखने को मिलती रही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपसे पूछ सकता है, पर्यावरण के संदर्भ में युद्ध के परिणामों की चर्चा कीजिए। तो देखिए हिंसात्मक आंदोलन या ये जो युद्ध होते हैं उससे भी पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होता है। हाल फिलहाल में आप रशिया और यूक्रेन की वॉर को देख सकते हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा घातक हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि पर्यावरण पर भयानक प्रभाव छोड़ रहे हैं। और ये ना केवल इन दो देशों के लिए हानिकारक है बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी हानिकारक है। तो इसी को आप एक्सप्लेन करके ये एग्जाम्पल देके आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है, पर्यावरण और विकास के संदर्भ में UN अभिकरणों की भूमिका का स्पष्टीकरण कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी द्वारा पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण और विकास के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या अभिकरण दिए गए हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठन जो कि NGOs के बारे में बात की जा रही है, तो वो कैसे हेल्पफुल है इस बारे में आप लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्यापार और पर्यावरण के बीच अंतर पृष्ठों की चर्चा कीजिए। तो व्यापार और पर्यावरण कैसे संबंधित है इस बारे में बताएंगे। व्यापार के द्वारा देखिए पर्यावरण को बहुत हानि होती है क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है अपने हितों का संवर्धन करता है, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, विषाक्त अपशिष्टों का निपटान, यानी ऐसे पदार्थ जो कि विषैले हैं, जो जीव जंतुओं को नष्ट कर सकते हैं, पर्यावरण को नष्ट कर सकते हैं, तो उनको किस प्रकार से निपटाना चाहिए, यानी उसको समाप्त कैसे किया जाए, इस बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हो सकता है आपका शॉर्ट नोट्स में भूकंप के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों को भी आप विस्तार पूर्वक जरूर पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, जो कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ देख लीजिए नेपाल के बारे में, जो कि एक विद्युत परियोजना है, यहाँ पे एनरॉन विद्युत परियोजना नेपाल। तो इस विद्युत परियोजना के बारे में बताना है। इसके साथ साथ चिल्का बचाओ आंदोलन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित, तो ये भी आप देख लें। इस प्रकार से आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। सेट 2 में भी क्वेश्चन आंसर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अब इस वीडियो में बने रहें। PDF को अगर परचेज करना हो तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।